लोग क्या कहेंगे। जब हम अपनी सोच को आज़ाद करते हैं तो ज़िंदगी बदलती है। अरे लोग क्या कहेंगे, ये 4 शब्द किसी ने चुपचाप से आपके दिमाग में डाल दिए धीरे से, और आपको लगा कि ये जो सोच है वो आपकी है। लेकिन नहीं, ये आपकी सोच नहीं थी। ये एक ताला था जो सबसे पहले आपके सपनों पे लगा, और फिर आपकी आवाज़ पे, और फिर आपकी पहचान पे। किसी ने कहा नहीं, लेकिन समाज ने मान लिया कि वही बनना है जो सब बनते हैं, वही करना है जो सब करते हैं। आपने भी मान लिया कि वही बनना है जो बाकी लोग बनते हैं, और सोचना भी वही है जो बाकी सब लोग सोचते हैं। लेकिन बाकी सब कौन है? ये बाकी सब लोग शायद हमारे ही रिश्तेदार, या वो लोग जिनके साथ हम बड़े होते हैं, या कुछ लोग जिनको हमारे सपनों से कोई लेना देना भी नहीं होता। जब एक बच्चा बोलना सीखता है तो उसको वहीं पे टोक देते हैं कि धीरे बोलो। जब वो सवाल पूछता है तो कहा जाता है कि ज़्यादा मत सोचो, और जब वो कुछ अलग करना चाहता हो तो उसको कह दिया जाता है कि पड़ोस के बच्चे को देखो वो क्या कर रहा है। और जब वो अपने मन की बात करता है तब आता है कि लोग क्या कहेंगे। ये एक जो 4 शब्द हैं, ये केवल एक चेतावनी नहीं है कि भाई लोग क्या कहेंगे। ये एक अनदेखा सा डर है जो आपके साथ साथ बड़ा होता है, और बिना बताए आप सहते सहते इस डर के साथ जीने लगते हो। एक छोटे से बच्चे की कहानी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो किसी विद्यालय में पढ़ता था। वो ना तो किसी मेरिट लिस्ट का हिस्सा था, ना ही वो किसी शोर करते बच्चों के साथ रहता था। एक पीछे कोने में कहीं बैठा चुपचाप, एक डायरी थी उसके पास पुरानी सी, जिसमें वो स्केच बनाता रहता था। अलग अलग तरह से अपनी भावनाओं को स्केच के माध्यम से वो उस डायरी में अंकित करता था। कभी वो किसी आसमान की पिक्चर बनाता, कभी किसी डर की भावना को अपने पेंसिल के माध्यम से बनाता, कभी अपनी माँ की मुस्कान को वो उसके अंदर बना के अपनी भावनाओं को व्यक्त करता कि वो अपनी माँ से कितना प्यार करता है। लेकिन वो किसी को दिखाता नहीं था। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बार बहुत खुश होके उसने किसी को अपनी ड्राइंग दिखाई, और उस मासूम छोटे बच्चे को किसी ने वहीं पे रोक दिया कि ये सब टाइम वेस्ट है, इससे कुछ नहीं होगा, वही करना है जो समाज में सब लोग करते हैं। इस तरह से उस समय वो बच्चा चुप हो गया, और वो डर हमेशा उसके अंदर रहा। उसने अपनी ड्राइंग को बनाना नहीं छोड़ा, लेकिन जो हिम्मत थी उसके अंदर वो उसकी टूट गई थी, और इस डर के साथ वो हमेशा अपनी स्कूल के अंदर आगे बढ़ता रहा। फिर समय बदला और वो बच्चा कॉलेज में गया, वातावरण बदला, लोग बदले, और एक दिन वो कॉलेज में गया कुछ और करने था, लेकिन अचानक किसी ने ज़बरदस्ती उसको, कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती उसको स्टेज पे भेज दिया, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी उम्मीद के कि जाओ तुम्हें स्टेज पे जाना है। वो बच्चा कांपता हुआ सा, क्योंकि उसने स्टेज कभी देखा नहीं, कभी वो उस पे गया नहीं, वो कांप रहा था। वो दिमाग में उसके विचार गूंज रहे थे जो उसको बचपन में कहे गए थे कि टाइम वेस्ट है, इसमें कुछ नहीं होता, ज़िंदगी ऐसे नहीं बनती। उन्हीं कांपते हाथों से उसने उस स्टेज पे जाके अपनी वो पेंटिंग लोगों को दिखाई, और
सारा जो हॉल था वो शांत था एकदम, कोई कुछ भी नहीं कह रहा था। वो उस पेंटिंग को देख रहे थे कि किस भावनाओं से उसने ये पेंटिंग बनाई है, क्या भावनाएं इस पेंटिंग में झलक रही है। सारा हॉल शांत, किसी ने कुछ नहीं कहा। और उस बच्चे की थॉट वहीं पे बदल गई, लोग क्या कहेंगे से लोग क्या महसूस करेंगे। और उसका वो जो जीवन था वहाँ से बदल गया। उसकी वो पेंटिंग्स बाद में देश विदेशों में काफ़ी सराही गई। दोस्तों, डाइवर्सिटी जो है ना, वो कहीं बाहर की चीज़ नहीं है, विविधता व्यक्ति के अंदर से आती है। हर इंसान एक अलग सोच, एक अलग ऊर्जा और एक अलग दृष्टिकोण लेके पैदा होता है। उसका जो एनवायरनमेंट है, कैसे वातावरण में वो उसने जन्म लिया है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। कोई व्यक्ति विज्ञान में उड़ान भरता है, कोई व्यक्ति कविताओं में जीता है, कोई व्यक्ति संगीत में अपना जीवन देखता है, कोई व्यक्ति खामोश रह के दुनिया को देखता है। तो सब जो है अलग अलग होते हैं, सबके अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है। ज़रूरत है उस यूनिक टैलेंट को खोजने की, और कई बार खोजने की भी नहीं, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है। एक टीचर थी, उसने एक प्रयोग किया कि उसने सभी बच्चों को कहा कि तुम एक खाली कागज़ लो और उस कागज़ में वो लिखो जो तुम सबसे छिपाते हो, किसी को नहीं बताते। बस तुम जब साइलेंस में बैठे हो, अकेले बैठे हो, तो तुम्हारे भीतर कहीं वो एक आवाज़ है जो तुम्हें वो चीज़ें करने के लिए कहती है, और तुम बिना किसी उपहार या बिना किसी लालच के उस काम को तुम कर सकते हो 24 घंटे। तो कुछ बच्चों ने लिखा कि मैं गायक बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पापा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ। किसी ने कहा कि मैं डांसर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं लड़का हूँ, तो मैं डांसर नहीं बन सकता क्योंकि लोग क्या कहेंगे। किसी ने कहा कि मेरे अंदर 50 तरह की योग्यता है, लेकिन मेरी मम्मी मुझे किचन में भेज देती है कि जाओ खाना बनाओ, तुम लड़की हो, तुम्हें आगे जाके खाना ही बनाना है। तो इस तरह से वहाँ सब बच्चों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझा, किसी ने कुछ नहीं कहा, विविधताओं को महसूस किया। और उस शिक्षिका ने उन सबको कहा कि अपने अंदर की आवाज़ सुनो, लोग तो हमेशा कुछ कहेंगे। तो दोस्तों, ऐसी जो डायरी है, चुप डायरी, वो सबके पास होती है। किसी के बैग में होती है, किसी के दिमाग में होती है, किसी के दिल में होती है। जो वो चुप डायरी है, जो वो अनविजिबल डायरी है, सबके पास होती है। तो उस डायरी को हमें आज खोलना है और उस डायरी में छुपे हुए उन सपनों को फिर से जीना है, क्योंकि अब लोग महसूस करेंगे, अब लोग कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि लोगों को कुछ जवाब नहीं चाहिए होता। लोग कुछ भी कहेंगे, उन्हें कुछ जवाब नहीं चाहिए आपसे, उनको आपसे एक मिसाल चाहिए। तो अब वक्त है कि आप अपनी उस डायरी को खोलें, अपने अंदर की आवाज़ को फिर से जिएं और मेरे साथ ये अफर्मेशन आप चाहें तो बोल सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, जो भी आपका तरीका है। मैं वो नहीं हूँ जो लोग कहते हैं, मैं वो नहीं हूँ जो लोग कहते हैं, मैं वो हूँ जिसे मैं जानती हूँ। मैं खुद से छिपी नहीं रहूँगी, मैं अपनी सोच को आज़ाद करती हूँ, मैं अपनी मिसाल खुद बनाऊँगा या खुद बनाऊँगी। तो दोस्तों, वो जो शब्द थे कि लोग क्या कहेंगे, अब वो एक कहानी बन गया है, और अब लोग क्या महसूस करेंगे, इसके साथ हम अपने सपनों को आगे लेके जाएंगे और एक खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी
जिएंगे, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए है, लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए नहीं। थैंक यू।